आपसे अगर हम पूछते हैं कि नबी से मोहब्बत करते हो तो पूरा जलसा कहता है। आज तक कोई जलसा ऐसा नहीं मिला कि कोई ये कहते मैं नहीं करता, सब करते हैं। फिर उनसे हाथ उठवाते हैं कि हाथ उठाओ, कौन कौन नबी के लिए जान दे देगा, सब हाथ उठा देते हैं। ठीक है, सब जान दे देगा। लेकिन जो रात को हाथ उठा के कह रहा था जलसे में कि नबी के लिए हम जान दे देगा, सुबह को फजर छोड़ देता है। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? और ये कौन सा प्रूफ है तेरा? है क्या यही हाथ उठा के कह देना ही खाली मोहब्बत है? तुझे प्रूफ भी करना होगा। अगर जनवरी की सर्दी हो, कोहरा हो, रजाई से मुंह बाहर निकालने मन ना करता हो, मगर मोहब्बत का है कि ये आराम है, और अगर रजाई को छोड़ के मस्जिद की तरफ निकल जाए तो यही मुस्तफ़ा का गुलाम है। तो प्रूफ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा चल तैयार हो जा, तुझे चलना है, मुझे चलना है। कहने लगा हुजूर लंबा सफर है, कुछ तो साथ में ले लें, हिफाजती इक़दामात कर लें। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कान खोल करके सुन ले, अगर उमर को मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और उमर को मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता। ये है हजरत उमर इब्न खत्ताब। अगर सुनेंगे ना तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, लोगों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उम्र है, मालूम है आपको? इस उम्र के बारे में नबी ने कहा था कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उम्र की हैं। इतनी बड़ी जात का नाम उमर है, जिसके बारे में मेरे करीम मुस्तफा ने कहा था मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होता। क्या कहने, वाह। किसी दानिश्वर ने कहा था अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। बहुत अच्छे, वाह वाह। महात्मा गांधी ने कहा था जिसके बारे में कि अगर मुझसे कोई सादगी की मिसाल मालूम करे तो मैं अबू बकर और उमर को कोट करूंगा। इन जैसा सादगी वाला मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। हाय हाय हाय, ये उमर है, ये उमर की जिंदगी है। जलसे में आने वालों हजरत उमर ने कहा अगर मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी है तो उमर को मार नहीं सकता। तू चलेगा और उमर चलेगा। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। चलेगा तो उमर चलेगा, चलेगा तो तू चलेगा, मेरे अलावा तेरे अलावा कोई और नहीं चलेगा। और चलने का अंदाज भी ये होगा कि कभी कभी ऊंट पे मैं बैठूंगा तो तू लगाम पकड़ के चलेगा, और कभी ऊंट पे तू बैठेगा तो उमर लगाम पकड़ के चलेगा। कहने लगा हुजूर मैं तो गुलाम हूं, मैंने क्यों बैठना? कहा इंसान भी तो है, तू भी तो थकता है, तुझे भी तो नींद आती है, तुझे भी तो थकन होती है, तुझे भी तो तकलीफ होती है। कभी उमर चलेगा, कभी तू चलेगा, ये चलने का अंदाज रहेगा। कहने लगा हुजूर आप मुसलमानों का असासा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, न जाने कितने दुश्मन हैं आपके। हुजूर कुछ तो हिफाजती कदमात हो जाते। उमर फरमाते हैं सबसे बड़ा मुहाफिज मेरा अल्लाह है। हाय हाय, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला मेरा खुदा है, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये है मेरा, मालूम है? हजरत उमर की अगर जिंदगी पढ़ोगे ना खुदा की कसम तो दुनिया से नफरत सी हो जाएगी। अगर हजरत उमर की जिंदगी को पढ़ लिया, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं जहां तुम दुनिया को पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, वहां हजरत उमर को जरूर पढ़ना। किसको पढ़ना, किसको जोर से बोलो एक बार, हजरत उमर को जरूर पढ़ना। खुदा की कसम जिंदगी जीने का सलीका आ जाएगा, सादगी का सलीका आ जाएगा। जहां दुनिया के बड़े बड़ों को पढ़ा
बादशाहों को पढ़ा है, दुनिया के सेलिब्रिटियों को पढ़ा है, दुनिया के नेता भी नेताओं को पढ़ा है। एक बार नबी के गुलाम उमर को पढ़ना। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो उमर को पढ़ना जरूरी है। उमर को पढ़ने के बाद जिंदगी कामयाब ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। लेकिन उमर को पढ़ना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, उमर को पढ़ना एक बार। और पीछे को देखने वाले नौजवान और बगैर टोपी वाले, उमर को पढ़ना। बेटे किसे पढ़ना? बेटे उधर क्या पढ़ रहा मेरे लाल, इधर उमर को पढ़ना एक बार जरूर पढ़ना। यार मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लू दे करके जा रहा हूं। ये मेरी तकरीर के बाद सुबह को ये जुस्तजू अपनी जिंदगी में पैदा कर लेना, उमर को जरूर पढ़ूंगा, उमर को मुझे जरूर पढ़ना है। उमर है क्या? हजरत अली उमर के पास आए, रात का वक्त है, उमर कुछ लिख रहे हैं। हजरत उमर ने कहा अली कैसे आना हुआ? कहा कुछ जाती काम था, कुछ जाती मामला मशवरा है इसलिए आया। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। रात में क्या कर दिया? हजरत अली फरमाते उमर मेरे आने पर चिराग क्यों बुझा दिया? कहा हुजूर थोड़ी देर बैठे बैठे दोबारा चिराग जला दिया। जो बुझाया था वो जलाया नहीं, जो जलाया था वो बुझाया नहीं, चिराग बदल के जलाया। हजरत अली फरमाते उमर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? कहा जो बुझाया है वो जलाया नहीं, जो जलाया है वो बुझाया नहीं। क्या मतलब? कहा आपके आने से पहले कुछ सरकारी काम कर रहा था, आपके आने से पहले कुछ सरकारी दस्तावेज थे उनको लिख रहा था, तो सरकारी चिराग जल रहा था जिसमें बैतुल माल के पैसे से तेल डाला जाता है, वो चिराग जल रहा था। काम सरकारी था, चिराग सरकारी था, लेकिन आपने कहा कुछ प्राइवेट काम से आया हो तो सरकारी चिराग को बुझा दिया, प्राइवेट चिराग जला लिया। जब तक अपना काम चलेगा, जब तक जाती चिराग जलेगा। जब तक अपना काम चलेगा, जब तक जाती चिराग जलेगा। और जब अपना काम नहीं होता है और काम सरकारी होता है तो सरकारी चिराग जलता है। ये उम्र की जिंदगी पढ़ो यार एक बार। हजरत उमर के तो जब विसाल का वक्त करीब आया ना, तो हजरत उमर ने अपने बेटे को बुला के फरमाया था बेटा उमर के ऊपर 80 दिनार का कर्जा है। कितना? 80 दिनार का कर्जा है। मेरे रिश्तेदारों से कहना कि उसे उतार दे। लोगों जरा गौर करना, बेटे से कहा अगर वो ना उतारे तो मेरे दोस्तों के पास जाना कि वो उतार दे, और अगर वो भी ना उतारे तो मौला अली की बारगाह में जाना, अली से कहना उमर के 80 दिनार का कर्जा उतार दे। कोई उतारे ना उतारे, अली उमर का कर्जा जरूर उतारेगा। क्या ताल्लुक है अहले बैत और उमर के दरमियान? ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। अली के लिए आखिरी जुमले उमर के ये हैं कि कर्जा कोई उतारे ना उतारे मगर अली उतारेंगे। जरूर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। खंजर लगा हुआ है, जख्म से खून बह रहा हजरत उमर के, लेकिन उस वक्त भी कह रहे हैं कि अली से कहना कि कर्जा उतार दे। हकीम करीब आया और करीब आके कहने लगा हुजूर जख्म गहरा है, मैंने जो दवा आपको पिलाया था वो जख्म के जरिए से बाहर निकल गया। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, अगर कोई वसीयत करना है तो कर दे, कोई नसीहत करना है तो कर दे, हुजूर वक्त बहुत कम है। हकीम ने जवाब दे दिया। हजरत उमर ने जब महसूस किया कि हाँ हाँ सांसों का दायरा तंग हो रहा है, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने सहाबा को करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया सुनो मेरी चंद बातें सुनो, मेरी चंद बातें सुनो, सुनो मेरी चंद बातें। मेरे विसाल के बाद खिलाफत के मामले में झगड़ा ना करना। हुजूर किसे खलीफा बनाए? कहा मेरे बाद आम मुसलमानों की राय पर रखना,
जिधर मुसलमानों की राय ज्यादा हो उसी को खिलाफत का ताज पहना देना, उसी को खलीफा बना देना। कहा हुजूर आपकी औलाद में, कहा मेरी औलाद को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। ये बार कोई आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। हाय हाय हाय, इतनी वसीयत करके फिर उमर बोले एक काम और करो, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हुज़ैफा बिन यमान। ये नबी के राजदार सहाबी हैं। कोई राज की बात होती ना तो मुस्तफ़ा हुज़ैफा से करते। लोगों, नबी का राजदार सहाबी अगर कोई है तो हुज़ैफा बिन यमान है। कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ। लोगों जरा गौर करो, हजरत हुज़ैफा को उमर के करीब ला दिया गया। विसाल का वक्त करीब है, सांसों का दायरा तंग से तंग होता चला जा रहा है, जख्म के जरिए से खून पूरे जिस्म का निकलता चला जा रहा है, चेहरा जर्द पड़ गया है। और लोगों जरा गौर करो, जिस्म ठंडा पड़ता चला जा रहा है। सारे लोगों की निगाह है हजरत उमर के चेहरे पे टिकी है। हजरत उमर का बेटा भी हजरत उमर की बारगाह में खड़ा है, हजरत उमर के पास खड़ा है। हुज़ैफा बिन यमान आ गए। कहा हुजूर किस लिए बुलाया? हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा, एक दिन तेरे हाथों में मुस्तफा ने मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी थी। हाँ हुजूर दी थी। कहा तेरे पास लिस्ट है? कहा हाँ हाँ मेरे पास है। कहा पढ़ के तो देख, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। जरा पढ़ के तो देख, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। कौन कह रहा यार इज्जत इनकी सारी कदर आलम देखे। वो कह रहा जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर ने किया है तो उमर की है। कौन कह रहा है? वो कि जिसके कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। कौन कह रहा है? वो उमर कह रहा है कि जिसने दारे अरकम में कलमा पढ़ा था, तो जो लोग मक्का वालों के डर से हबशा चले गए थे हिजरत करके, वो भी मक्का वापस आ गए। अब तो उमर ने कलमा पढ़ लिया है। हाय हाय हाय, कहा जरा लिस्ट को पढ़, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। और लोग जरा गौर करो, हजरत हुज़ैफा कहते उमर वो राज का मामला। कहा नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं पूछता। मैंने ये तो नहीं कहा कि किस किस का नाम है पढ़ के बता दे। मैंने ये तो नहीं कहा कि कौन कौन मुनाफिक है मुझे पढ़ के बता दे। मुझे तो इतना बता दे कि उस लिस्ट में उमर है कि नहीं है। हुज़ैफा मुस्कुरा के बोले उमर उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। जोर से बोले तेरा नाम नहीं है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और वाकई आप बहुत जम के सुनने वाले हैं। और हजरत तशरीफ फरमा, आप जलसे में चार चांद लग गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। अब समात भी अच्छी है और आपके आंखों का जो मरकज बना है वो भी अच्छा है। माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार। हाँ, ये नबी के घर वाले बैठे हैं जिनका जिक्र चल रहा, वो नबी के दर वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। सुभान अल्लाह जी हुजूर, बेशक। हाँ सुभान अल्लाह, तवज्जो करें जरा। हाँ जी हुजूर, जी 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 हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। माशाअल्लाह, मौला अली अहले बैत में है, उनका मकाम अहले बैत के होने से बाकी का मामला खानदान का है। तो हजरत फरमा रहे हैं एक है खानदान। हाँ हजरत सही फरमा रहे हैं, बेशक सही फरमा रहे हैं हजरत। तवज्जो फरमाएं जरा। चूंकि इस वक्त भी अगर आप सुन रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूं कि ये बुजुर्गों की करामत है कि आप इस वक्त तकरीबन 2:30 बजे के ऊपर सोई है और अब आप ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे जलसा शुरू हुआ हो। माशाअल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाँ, असल में जो छटना था ना वो छट गए, बहुत देर तक छटे। लेके छटते छटते ना कुर्सियां आधी से ज्यादा खाली हो गई। लेकिन अब जो हैं वो अब ऐसे हैं कि जैसे आखिर तक कोई अमिया अपने दरख्त के दामन को पकड़े रहती है, तो आखिर में जाके उसी का आम बनता है, मार्केट में जाके उसी का दाम बनता है। क्या कहने, वाह। अल्लाह करे कि आपको इनाम अता हो मुस्तफ़ा की बारगाह से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि इनाम अता हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब,
हाय हाय, जिंदगी पढ़ो यार। थोड़ा सा आपको बस मैंने बताने लग गया हूँ, बस थोड़ा सा, इसलिए कि मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। 1.25 घंटा के आसपास तकरीबन मैं बोल चुका, और 5-10 मिनट आपकी खिदमत कर लूं। उसके बाद हजरत के मुकद्दस हाथों से बच्चों के सरों पे हिफ्ज की दस्तार रखी जाएगी। और ये मदरसे वाले को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतने बड़े गिफ्ट का इंतजाम रखा है कि देखें आप, साइकिल है, ये इन्होंने इनकी हौसला अफजाई के लिए इंतजाम किया है। अच्छी बात है, बच्चा IAS IPS बनता है, दुनिया की कोई डिग्री लेकर के आता है तो पूरे रिश्तेदार तोहफा देते हैं, मुंह मीठा करते हैं, मिठाइयां चलती हैं। नंबर आ गया हमारे बेटे का, नीट का एग्जाम निकाल लिया है, मगर इन्होंने इनकी हौसला अफजाई के लिए साइकिलें दे के बच्चों को बताया है कि हमने तुमको नीचा नहीं बल्कि इतना ऊंचा समझा है, जो हमसे हो सका वो हमने गिफ्ट आपके लिए पेश कर दिया है। ये मुबारक काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये उमंग आ रही हो कि हम अपनी तरफ से गिफ्ट पेश करते, तो आप कमेटी वालों से कह सकते हैं साइकिल की कीमत हमसे ले लो और गिफ्ट हमारी तरफ से बच्चे को कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई हो तो खड़ा होकर ऐलान कर सकता है कि हजरत ये गिफ्ट मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। अरे अपने मेहमान को तो जमाना गिफ्ट देता है, ये नबी के मेहमान है। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा दे ही दो, मैं तो मशवरा दे रहा हूं। अच्छा लगे तो आप कबूल कर ले, नहीं लगे तो कोई मसला नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया, मेरा नाम नहीं कहा, नहीं उमर तेरा नाम नहीं। हजरत उमर ने फरमाया, बेटे फिर इधर आ जा। अपने बेटे को बुलाया। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए। यहाँ तो जुमा पढ़ के अपने आप को बहुत बड़े खुतबे जमाना समझते हैं हम। खाली जुमा पढ़ने के बाद समझते हैं कि अब तो जन्नत में जाने तो हमें मैं कौन रोक रहा। खाली जलसा हमने सुन लिया, शबे बारात का हलवा हमने खा लिया, फातिहा लगा ली, अजमेर शरीफ होके आ गए, बस काम हो गया। ज़कात देने की जरूरत नहीं है। 11वीं की डेग बना तो दिया, ओ सुन, 11वीं की डेग बाद में बना, ज़कात पहले दे। अरकाने इस्लाम में से है ज़कात। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरकाने इस्लाम में से, इस्लाम की बुनियाद में से है ज़कात। मैं डेग बनाने मना नहीं करता, खूब बना, भूखों को खिलाना सवाब है, मगर पहले ज़कात दे, बाद में डेग बना। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखो हक बात कहना चाहिए भाई। हम उर्स वाले भी हैं, चादर वाले भी हैं, फातिहा वाले भी हैं, मगर नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज वाले भी तो हम ही है। बात है कि नहीं है? ज़कात वाले, लंगर तो हम खिलाएंगे, ज़कात कौन देगा? है? जहां लंगर पे फोकस है, उससे ज्यादा ज़कात पे फोकस होना चाहिए। क्या कहने, वाह। बेटे को बुलाया, इधर आओ, जल्दी आओ। बेटा आया, कहने लगा, बेटा कर्जे का मामला हल हो गया। कर्जे का मामला, रिश्तेदार देंगे वो ना दे तो दोस्त देंगे, वो ना दे तो अली देंगे। आय आय यार, कितना बेहतर ताल्लुक होगा आपस में। और ये आखिरी जुमले हैं, कोई ये नहीं कहे कि भाई बाद में मामलात बिगड़ गए थे, ये तो बीच के जुमले थे, इब्तदाई जिंदगी के जुमले थे, आखिरी के जुमले हैं। कितने अच्छे मामलात होंगे। एक काम कर बेटा। क्या? कहा, अम्मी आयशा की बारगाह में जा, और जाने के बाद कहना मेरे बाप की विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है। मेरा बाप विसाल के बाद, अम्मी आयशा अगर आपकी इजाजत हो तो जो रोज़ा रसूल में एक कब्र की जगह खाली है, वहां दफन होने की इजाजत चाहता है। बेटा जाने लगा। जैसे ही बेटा जाने लगा, हजरत उमर ने फरमाया, रुक जा, वहां जाके ये ना कहना कि खलीफा का बेटा आया, ये ना कहना कि खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा आया। वो बड़ी बारगाह है, वो बड़ा दर है, वहां पद नहीं बताए जाते, वहां मर्तबे नहीं बताए जाते। सीधे सीधे आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दरवाजे पे खड़े हो जाना और कहना, अम्मी उमर का बेटा अब्दुल्ला आया है, दफन होना चाहता है, अगर इजाजत हो, अम्मी इजाजत दे दे तो रोज़ा रसूल में दफन करना, और इजाजत ना दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन करना। वाह
सुभान अल्लाह। जबरदस्ती कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं, इजाजत लेना। हाय हाय कुर्बान जाए यार, पढ़ो जरा उमर को। हम तो बड़ों का अदब ही नहीं सीखे यार। आज तो जवान बेटा बूढ़े बाप के सामने कहता तूने किया क्या जिंदगी में, हाय तुझे आता क्या है? तुम ना बोला करो जब तुमसे सही बोलना नहीं आता। ओ बेवकूफ, तुझे क्या पता जो तुझे जवान कर दिया ये तेरे बाप की मेहनतों का नतीजा है। जो तू जवान नजर आ रहा है यही तो इसका सलीका है। आज बूढ़े से कहता तुझे आता क्या है, आज बूढ़ी माँ से कहते हो कि तुझको आता क्या है। जिस कम हालात में और जिस थोड़े हालात में उन्होंने जिंदगी गुजार के तुझे जवान कर दिया, आज इन हालातों में तेरी हालत खराब है कि तू अपना घर चलाने से बड़ा परेशान है। सलीका सीखो। हजरत उमर इब्न खत्ताब का बेटा, लोगों जरा गौर करो, अम्मी आयशा की बारगाह में हुजरे आयशा में साइल बन के खड़ा कहने लगा, अम्मी आयशा उमर का बेटा आया है। बाबा को खंजर लगा है, खून बह गया। हकीम ने जवाब दे दिया विशाल का वक्त करीब है। उमर इब्न खत्ताब ने आपकी बारगाह में पूछने के लिए भेजा है, जो रोज़े रसूल में कब्र की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दें तो वहां बाबा दफन होना चाहते हैं, उमर की कब्र बनाना चाहते हैं। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, अम्मी आयशा ने फरमाया, उमर के बेटे ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है इसलिए मना नहीं करती, जाओ ये जगह मैंने उमर के लिए अलॉट कर दिया। हाय हाय हाय, बेटा आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहटों के फूल सजे हैं। उमर ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाप कामयाब हो गया, इजाजत मिल गई है। हाय हाय सुभान अल्लाह। कहने लगे एक आखिरी बात और सुन ले, मेरी तकरीर के भी आखिरी जुमले हैं और हजरत उमर की भी आखिरी बात है। लोगों आप जमाने में कहो मैं मुसलमान, तेरा अमल मुसलमानों वाला नहीं, जमाना नहीं मानेगा। प्रूफ करके बता दे कि मैं मुसलमान, तेरी जिंदगी बताए कि तू मुसलमान, तेरा उठना बैठना बताए कि तू मुसलमान। हद ये है कि कोई तुझसे गुफ्तगू करे तो गुफ्तगू करने वाला कह दे कि ये मुसलमान है ना। तेरी अगर तिजारत है, तुझसे कोई खरीदो फरोख्त करे तो कह दे ये मुसलमान। हजरत उमर ने फरमाया सुन बेटा, अब मुझे इजाजत मिल गई। अब एक काम करना, मेरे विसाल के बाद जब जनाजा पढ़ा जाए तो देखना मेरे जनाजे में हुजैफा है कि नहीं है शामिल। क्या देखना मेरे जनाजे में, नमाज जनाजा में हुजैफा शामिल है। कहा किस लिए? कहा हो सकता है इतना बड़ा मेरे पास ओहदा है खिलाफत का, इसकी हया करते हुए मना कर दिया हो। अगर मेरा नाम उस लिस्ट में था तो मेरा जनाजा हुजैफा ना पड़ेगा, और लिस्ट में नहीं है तो हुजैफा पड़ेगा। हुजैफा जनाजा पढ़ ले तभी रोज़े रसूल में दफन करना। तवज्जो करें मुसलमानों, अल्लाह इन बुजुर्गों की खाक हमें अता फरमाए, वो सलीका अता फरमाए। जनाजा पढ़ा गया, लोगों उमर के बेटे ने देखा जहां पर सारे मुसलमान जनाजा पढ़ रहे हैं वहीं पे हुजैफा भी उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं। हाय हाय हाय, जनाजा ले जाया गया रोज़े रसूल के पास और रख के कहा अम्मी उमर आ गया है। अम्मी आयशा ने चादर में अपने आप को लपेटा, हुजरे से निकली, कहती हुई निकली उमर मुबारक हो, नबी का पड़ोस तुम्हें मुबारक हो। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि इज्जत हमारा मुकद्दर बन जाएं तो आज नबी का पैगाम आम करो, प्रूफ कर दो ज़माने के सामने कि हम वही ग़ुलाम हैं कि जिन्होंने कभी बता दिया था कि जो जान मांगो तो जाने देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का चाहो चलाल देंगे। जलसा में आने वालों, कहने सुनने में अगर मेरी लाइल्मी की बुनियाद पर कोई ख़ता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। सारे लोग मिल के
मिलके कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।